बाबा नहीं सुन रहे हैं तो बेलपत्री एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर दूसरी बेलपत्री बाबा देवादिदेव महादेव को, ये डंडी का मुख अशोक सुंदरी के यहाँ चढ़ाओ तो उत्तर की ओर, ये जो आप बेलपत्र चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर, इसकी डंडी का मुख भी उत्तर की ओर। और तुम जब बैठो तो दक्षिण में बैठना। कहां पर बैठना? यहां बैठोगे तो यहां से जो पानी बह रहा है उत्तर में, तो तुम जब यहां बैठोगे तो ये जो जलाधारी है जहां से पानी बहकर जा रहा है यहां बैठोगे, और जब आप जल समर्पित करोगे, जल चढ़ाते चढ़ाते एक बार थोड़ा सा आगे बढ़कर जल की धार को अशोक सुंदरी तक लेकर जाना। ये लगभग तुम 2 या 3 महीना कर कर देखो, मेरा बाबा तुम्हारा। की कथा कहती है जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जाएं तो दिया जलाएं, जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जा रहे हैं तो 1 लोटा जल चढ़ाएं, जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जाएं तो बेलपत्र चढ़ाएं, जरूरी नहीं कि मंदिर में जाएं तो चावल का दाना चढ़ाएं, जरूरी नहीं कि मंदिर में जाएं तो आप पुष्प चढ़ाएं। शिव महापुराण की कथा ये भी कहती है कि जरूरी नहीं कि आप मंदिर में कुछ लेकर जाएंगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। जरूरी ये है कि अगर मंदिर में पहुंच भी गए हो और अपने दोनों हाथों का प्रयोग आपने मंदिर की सफाई में भी कर दिया तो वो बेलपत्र और जल चढ़ाने से बड़ा होता है। मंदिर की देखभाल में कर दिया तो वो मंदिर में सुख प्रदान करने से ज्यादा प्रबल होता है। बहुत सुंदर बात है, जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती, रात रात भर नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहो, गोली खाकर सोना पड़ रहा, कुछ ना करिए, केवल एक श्वेत पुष्प को पीपल के पत्ते पर रखकर जहां से जल नीचे गिरता है वहां पर उसको रख दीजिए। आपकी जिसको नींद नहीं आती उसके ऊपर सुता बस और जिस दिन आप रख के आओगे प्रयोग कर कर देखिएगा। अभी तो नवरात्रि चल रही है, नवरात्रे में जब 5वां दिन नवरात्रे का रहे, देखा 5वां दिन रहे, और मान लो कि आपके घर में किसी बच्चे की, लड़के की या लड़की का या मंगल विवाह नहीं हो रहा हो या शादी नहीं हो रही हो, या उस लड़के लड़की के लिए बहुत प्रयास कर लिया आपने और उसकी शादी हो ही नहीं रही, अथक प्रयास आपने कर लिया और उसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, तो ये देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया है, देवी भागवत में वर्णन किया गया है, देवी भागवत में वर्णित किया गया, और देवी भागवत में कहा गया कि आम का जो पत्ते होते हैं, आम का जो पत्ता होता है, आम का जो पल्लव होता है, उस आम के पत्ते पर हल्दी और सिंदूर, इन दोनों से स्वस्तिक का निर्माण किया जाए। देवी भागवत का संवाद है, बहुत ध्यान देना महाराज। जिन कन्याओं का विवाह ना हो पंचमी के दिन, नवरात्रे की कोई सी भी पंचमी, मतलब जो पंचमी तिथि पड़ेगी, कोई भी नवरात्रा हो, चाहे वो 4 नवरात्रे में से, चाहे वो पौष का हो, अश्विन का हो, चैत्र का हो, आषाढ़ का हो, किसी भी नवरात्रे में आप कर सकते हैं। एक पान के पत्ते पर, एक ही पत्ते पर जो 2 स्वस्तिक बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा, एक सिंदूर का बनेगा। बस अंतर इतना है, जो हल्दी का स्वस्तिक है उस पर कंकु के चावल अर्थात रौली के चावल, रौली कुंकू के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पे हल्दी के चावल रखना है। इतना रखकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महाराज उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर उस लड़का लड़की का विवाह। 5 कमलगट्टे के साथ में 5 लौंग, 5 कमलगट्टे और 5 लौंग, कुंदकेश्वर का नाम लेकर जो चीज हमें खरीदना है, जो प्राप्त करना है, वहां पर डाल दिया जाए। 3, 3.5 या 4 महीने में वस्तु हमें